आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, वर्ष 2018 में WHO ने एक रिपोर्ट दी जिसमें कहा गया है कि जो भारत है वो डिप्रेशन के मामले में पहले पायदान पर है। दोस्तों, बड़ी चौंकाने वाली बात है। बहुत चौंकाने वाली बात है दोस्तों कि भारत की मिट्टी में लाखों नहीं करोड़ों ऐसे लोगों ने जन्म लिया जिन्होंने भारत को नहीं बल्कि पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित किया। इतने महान उनकी जो है जीवन बायोग्राफी अगर आप पढ़ोगे तो वास्तव में एक आपको प्रेरणा मिलेगी। तो ऐसा देश जिसने दूसरे देशों को जीना सिखाया है, दूसरों के लिए प्रेरणा बना है, वो देश आज जो है डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। और ऐसा देश जो कि सबसे ज्यादा युवाओं वाला देश है। दोस्तों, सोचने का विषय है, बहुत गंभीर विषय है। तो दोस्तों, इस पर हम बात करते हैं कि आखिर क्यों। दोस्तों, जैसे कि पहले हमारा जो परिवार हुआ करते थे वो परिवार नहीं बल्कि कुनवा और टब्बर हुआ करते थे। सभी लोग आपस में रहा करते थे, सुख दुख आपस में शेयर किया करते थे। इवन जो खाना बनाया करते थे वो खाना भी आपस में शेयर किया करते थे। दोस्तों, पहले चाचा मामा ये सब जितने भी बड़े परिवार हुआ करते थे सब आपस में यूनाइट होकर के रहा करते थे। तो दोस्तों, लेकिन आज क्या है कि आज स्थितियां बिल्कुल उलट हो चुकी हैं। आज परिवार में ही समाज ही जो है खंडित हो चुके हैं। आज परिवार में ही जो प्रतिस्पर्धा ने जन्म ले लिया है। हर आदमी एक दूसरे को सपोर्ट करने की बजाय, मेंटली और फिजिकली सपोर्ट करने की बजाय आदमी एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और द्वेष से भरा पड़ा है। तो दोस्तों, ये हमारी संस्कृति और ये हमारी सभ्यता कभी नहीं रही है। ये बिल्कुल हमारा कल्चर था उसके बिल्कुल उलट हो गया है। तो दोस्तों, इस चीज़ को खत्म करके, इस चीज़ को मिनिमाइज करके हमें उस तरफ जाना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़ क्या है दोस्तों कि आज का जो युवा है वो सेक्स की तरफ बहुत ज़्यादा, सेक्स को लेकर के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। हर प्लेटफॉर्म से हर तरह के सोशल प्लेटफॉर्म से और जितनी भी बाकी चीज़ें हैं उनसे सेक्स को जो है एक संसार की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सुंदर चीज़ के तौर पे परोसा जा रहा है, जो कि दोस्तों बहुत गलत है। जो हमारा युवा है वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से भटकता है, इन चीज़ों से डिस्टर्ब होता है। ये वो अवस्था जिसमें युवा का अपना निर्माण करने का समय होता है, अपनी पहचान बनाने का समय होता है, सफलता का सृजन करने का समय होता है, उस अवस्था में जो युवा है वो भटकता है। इसके चलते लोग गलत डिसीजन लेते हैं और इन चीज़ों के चलते एक बहुत बड़े पैमाने पर लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या है दोस्तों कि हमने जो है जो उधार की जीवन शैली विकसित की है, इस उधार की जो जीवन शैली है इस पर हमें अंकुश लगाना पड़ेगा। हम छोटी छोटी सुख सुविधाओं से लेकर बड़ी बड़ी सुख सुविधाओं को जो है उधार ले लेके मतलब अपनी जिंदगी में सजाने में लगे पड़े हैं। दोस्तों, हमारा जीवन जो है वो कागजों के फूल की तरह हो जा रहा है, जिसमें ओरिजिनलिटी बिल्कुल खत्म होती चली जा रही है, नेचुरलिटी बिल्कुल खत्म होती चली जा रही है। तो दोस्तों, उधार से दूर रहें, जरूरत पड़ने पर ही लें। और इससे क्या होगा कि आपके ऊपर जो मेंटल प्रेशर है वो कम से कम होगा। आप दिमागी रूप से खुले रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे और कुछ अच्छा सोच पाएंगे। जबकि इसके उलट जो लोग बहुत ज़्यादा कर्जे में दबे होते हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर की देनदारियाँ होती है, वो उनको मेंटली प्रेशर में रहते हैं, जो कि डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण होता है। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों कि जो भी आपके परिवार का सदस्य है उनके बीच में कम्युनिकेशन रखिए। पहले क्या होता था कि पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को अपने अनुभव साझा किया करती थी, अपनी अच्छी बुरी चीज़ों को शेयर किया करती थी, नई पीढ़ी का मार्ग प्रशस्त किया करती थी। लेकिन दोस्तों, आज का समय क्या है कि नई पीढ़ी कहीं और बिजी है, पुरानी पीढ़ी कहीं और बिजी है, आपस में मनमुटाव रहता है, आपस में कम्युनिकेशन नहीं है। तो दोस्तों, ये बड़ी बुरी स्थिति है। तो इस चीज़ पर हमें जो है ध्यान देना पड़ेगा, कम्युनिकेशन को बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा समय दूसरों को देना पड़ेगा, दूसरे का ध्यान रखना पड़ेगा। कभी कुछ ज़रूरी मुद्दों पे बात करनी चाहिए, थोड़ी सी हंसी ठिठोली भी करनी चाहिए। दोस्तों, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि दोस्तों, आपका जो भी पूरे दिन का जो शेड्यूल रहता है उस पूरे दिन के शेड्यूल में आप कुछ जैसे कि योगा करें, व्यायाम करें, कभी म्यूज़िक सुनें, कुछ अच्छी किताबें पढ़ें, या फिर महीने में या एक टाइम पीरियड पे जो है कहीं ना कहीं आप जो है आउटिंग पे जरूर जाएं अपने परिवार को लेकर के, क्योंकि वहाँ आप सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के साथ समय बिता पाते हैं और एक इंडिविजुअली आप उनको जान पाते हैं, कुछ बातें शेयर कर पाते हैं। इसके साथ में दोस्तों, सबसे एक महत्वपूर्ण बात और है कि आज के समय में जो ये जो हम लोग मेहनत कम करते हैं और कोशिश करते हैं कि कम मेहनत में हमें बड़े से बड़े परिणाम मिलें। होता क्या है कि हम कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि जल्दी से हमें परिणाम मिल जाए। तो दोस्तों, इससे क्या होता है, ये जो उम्मीद है ना, ये उम्मीद से हम बहुत जल्दी डिसअपॉइंट होते हैं। जैसे कि सोचो कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं सोचूंगी मैं रातों रात में वायरल हो जाऊँ, रातों रात में मेरे मतलब हज़ारों लाखों सब्सक्राइबर हो जाए। दोस्तों, ये संभव नहीं है। आप जितनी मेहनत करते हैं उतना ही आपको परिणाम मिलता है। इसलिए आप जो भी पाना चाहते हैं उसके लिए आप अपने अंदर परफेक्शन लेकर आइए, अपनी स्किल को बढ़ाइए, अपनी क्वालिटी को बढ़ाइए। आप जितनी बड़ी आप सफलता पाना चाहते हैं ज़िंदगी में, आप उतने बड़े लेवल का एफर्ट करने की सोच रखिए। छोटी छोटी चीज़ों में हम डिसअपॉइंट होते हैं। तो
नेक्स्ट चीज़ क्या है कि दोस्तों, पहले लोग हजारों वर्षों तपस्या क्या करते थे, तब जाकर उनको उनको वरदान मिला करते थे। आज जो भी आविष्कार हुए हैं वो कई वर्षों का, कई फेलियर्स का नतीजा है। आज जितनी भी हम सुख सुविधाओं को भोग रहे हैं, उनके पीछे जो भी आविष्कार हैं, उनके पीछे वैज्ञानिकों ने कई कई सौ मतलब कई वर्ष तक जो है उन पर शोध किया है। कई उन्होंने फेलियर्स देखे होते हैं। अल्फा एडिशन जिन्होंने 10,000 जो है प्रयोग किए, उसके बाद में आज हम उनको ऐसे अल्फा एडिशन हम जानते हैं दोस्तों। जबकि एक ऑर्डिनरी पर्सन होता है, और हम होते तो शायद कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद में जो है पलायन कर जाते हैं कि नहीं भाई, हमसे नहीं होने वाला, ये काम बहुत मुश्किल है, हमसे नहीं होगा। तो दोस्तों, ये चीज़, उम्मीदें कम से कम रखें और व्यवहारिक जीवन में भी उम्मीदें कम से कम रखें। दूसरा, कभी भी जो थके थकाए लोग हैं, जो हारे हुए लोग हैं, जो भाग्य को रोने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहिए। हमेशा अच्छे लोगों से रहिए, चाहे गिने चुने हों। अगर लोग आपके आसपास नहीं है या लोग ऐसे लोग नहीं हैं, तो आप हमेशा किताबों में बिजी रहिए। अच्छी किताबें ज़रूर पढ़ें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपका मार्गदर्शन करती हैं। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको अगर हम थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में समावेश करें तो हम डिप्रेशन से बच सकते हैं। तो इन्हीं के साथ मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं वो कहीं ना कहीं उनमें से थोड़ा सा भी आप अपनी ज़िंदगी में ऐड करने की जरूर कोशिश करेंगे। मैं भी कोशिश करता हूँ, और ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना पाएँ। और जो ये डिप्रेशन की तरफ जो ये समाज इतनी तेज़ी से जा रहा है, डिप्रेशन की जो अंधेरी खाइयाँ हैं उनमें जो लोग इतनी तेज़ी से अपने जीवन को ख़त्म कर रहे हैं, इस स्थिति से बचा जा सके और हम अपने और अपने देश के काम आ सकें। इसी के साथ थैंक यू सो मच।